दिमाग न लगाया होता तो खेल में न मजा आता। मिस्टर रतन, क्या खेल तो अभी अधूरा है रतन। क्या कर रहे हो तुम? पूरा तो ठाकुर शेखर करेगा। हमने जो नजर फेर इधर आ रे तमाम मेरी बचन भाग तुम्हारा लोग करके आना नहीं तार है से चमड़ी पूरा तो तेरी मुख दोबारा यहाँ पर दिखाना। आओ पालतू कुत्ते आओ। उसी दिन का तो ठाकुर के इंतजार था। बोल, सीमा को साथ शादी करके ऐश की जिंदगी बिताना चाहता था। वारे शेखर, वारे शेखर, रात मुझे मालूम होता तू मेरे साथ ऐसा घात करेगा। मैं ऐसा काम कभी करता रे। अरे हरामजादे, मैंने जिस दिन तेरे हक कदम रखा मैं उसी दिन से तेरे को दारू पिलाना सिखाया। और सीमा का हाथ चुराने वाला कोई नहीं था, मैंने चुराया। नहीं कुत्ते! कल सावित्री की गली में मैंने पहनाया था। तूने मेरे साथ इतना बड़ा घात किया। घात नहीं, तेरा गला दबा दूंगा। नहीं शेखर, मुझे छोड़ दो शेखर, मुझे छोड़ दो शेखर, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ शेखर, मुझे छोड़ दो। देख लिया आप लोगों ने, मैंने कहा था ठाकुर से दुश्मनी लेने वालों को हश्र क्या होता है। अपनी जान की भीख मांग रहा है। मुझे छोड़ दो, तुझे छोड़ देता हूँ। चल चल। रतन, एक मेरा बहुत छोटा सा सवाल है, क्या मेरे सवाल का जवाब देगा? अगर सही जवाब देगा तो तुझे जिंदा रखूंगा, वरना जवाब गलत हुआ तो तेरी जान ले लूंगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ शेखर, तुम्हारा ऐसा कौन सा सवाल है? मैं जानना चाहता हूँ। रतन, तेरे या मेरे या किसी और के शरीर के अंदर कौन सा ऐसा अंग है पाए में जिसकी अनमोल कीमत है? बता सकता है? क्या बताऊंगा, मुझे छोड़ दोगे ना? हाँ छोड़ दूंगा मैं। तो शेखर तू जानना चाहता है, मेरी बात को सुन। हाँ हाँ। मेरे शरीर में सबसे कीमती चीज मेरी दोनों आंखें हैं शेखर। वेरी गुड। मुझे छोड़ दो। कहा ले, तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन रतन आज वह तेरे दोनों आंखें रसोई के छीन लूंगा। नहीं, नहीं शेखर, तो नहीं करेगा। ऐसा ही होगा। नहीं। भैया रतन, रतन नहीं, नहीं रतन, रतन तुम्हें क्या हुआ? नहीं शिवा, मैं दुनिया नहीं देख सकता। नहीं रतन नहीं, ये क्या कितना भाई ने मेरी दोनों आंख की रोटी छीन ली थी। नहीं रतन नहीं, मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते रतन, नहीं कर सकते भैया।
अरे वो भैया, और सेवा बोल, और क्या कहना चाहती है तुम? मेरे स्वामी को काहे मेरे स्वामी को काहे अंधा बनाया, मेरे स्वामी को काहे अंधा बनाया। मेरे स्वामी को काहे अंधा बनाया, मेरे स्वामी को काहे अंधा बनाया। मेरा भाई हो करके, मेरा भाई हो करके रहम कुछ न खाया, मेरा भाई हो करके। खता क्या हमारी है भैया बताओ, खता क्या हमारी है भैया बताओ। काहे मेरे स्वामी पे, काहे मेरे स्वामी पे जुल्म है ढाया, काहे मेरे स्वामी पे। भैया, ऐसी कौन सी गलती मुझसे हो गई थी जो तुम उस गलती की सजा मेरे पति को दे दिए? अगर तुम्हें सजा देनी ही थी भैया तो मुझे दे दी होते, लेकिन मेरे पति को दोनों आंखों के अंदर क्यों बनाया? क्यों भैया, क्यों? सेवा, तू जानना चाहती है कि क्या जुर्म की सजा तेरे पति को भुगतना पड़ रहा है? हाँ भैया, हाँ। अगर सच्चाई को समझ जाओगे तेरे पैर के नीचे के जमीन खसक जाएगी। ऐसी कौन सी सच्चाई है भैया जो आप हमसे छुपाए हुए हैं? सीमा, आज के बाद कान खोल कर सुन ले सीमा। आज तक यह जानती रही ठाकुर शेखर मेरा सगा भाई है, हाँ भैया। नहीं तो मेरा सगी बहन नहीं हो, तू एक पराई हो। नहीं, नहीं भैया, नहीं, मैं तुम्हारी बहन हूँ भैया, कह दो ये झूठ है भैया। सच कह रहा हूँ सीमा, तो मेरी सगी बहन नहीं पराई हो। अरे किसी ने पैदा करके जंगल के अंदर फेंक दिया था, मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था, रो रही थी तू, मैं अपनी गोद में उठा लिया, ले अपनी राजहोली में पालन पोषण किया कि सीमा को नहलाऊंगा, धुलाऊंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, नौजवान हो जाएगी जब सीमा, तो सीमा के साथ मिलकर अपने हम। मैं मानती हूँ भैया कि मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे पाल पोस कर अपने ही हाथों से सयानी की है। फिर आपके मन में इतने गंदे ख्याल, इतने गंदे पाप कैसे आए भैया, कैसे आए? अगर आज तुम अपनी बहन के साथ ऐसा करोगे भैया, तो तुम्हारी करतूत को जो भी बहन देखेगी कभी अपने भाई के ऊपर विश्वास नहीं करेगी। हर बहन का विश्वास अपने भाई के ऊपर से उठ जाएगा भैया, उठ जाएगा। कोई बहन अपने भाई पर विश्वास नहीं करेगी। सीमा, चाहे बहन भाई पर विश्वास करे या ना करे, और हम कसम खा चुके सीमा, और तलक घसीटते हुए ले चलूंगा, और जंगल में जिस जंगल दिखाई दे रहा है उन्हीं बीचों बीच जंगल में तेरे बदन के कपड़े फाड़ फाड़ के फेंक दूंगा, और तेरी बदन में कपड़े नहीं रहेंगे तो तेरी जवानी से अपनी हम। नहीं भैया, नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने रतन को छोड़कर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी भैया।
तुझे तो मैं जबरदस्ती ले चलूंगा। या भगवान, मैं क्या चाहूं, अब तो मेरा दुनिया में कोई नहीं सहारा मालिक। ऐसी मेरी सीमा आज जो मुझसे जुदा हो गई, अब भगवान मेरा सहारा कौन होगा? भैया, भाभी माँ, भैया, भाभी माँ, भैया। सरदार जी, हाँ सर, ये कैसा इंसान पड़ा हुआ है यहाँ पे? पता हो कहीं पुलिस का जासूस तो नहीं? ठीक है सरदार, आप बगल हो जाइए, मैं पता कर रहा हूँ, देखता हूँ ये कौन है। मैं दुनिया नहीं देख सकता मेरे भाई, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कौन, आप लोग का नाम क्या है और आप लोग क्या करने वाले हैं मेरे भाई? सरदार जी, अरे ओ सरदार, हम लोग जिसको पुलिस वाला समझते थे, पुलिस का मुखबिर समझते थे, और ना तो पुलिस वाला है ना तो पुलिस का मुखबिर है। कौन है वो? सरदार है तो आम इंसान है, लेकिन इसके आंख से दिखाई नहीं देता है, बता रहा मैं तो आंख का अंधा हूँ। ये तो मेरे छोटे भैया रतन। क्या सरदार? हाँ, आप कुछ करिए। अरे सरदार कुछ करिए आप, सरदार कुछ करिए आप। हाँ तेरा, तुम्हें याद है कि मैं अजमेर शरीफ गया था? हाँ हाँ वहाँ से सरदार, काजल की डिब्बे लाया था। यही काजल आज भैया की आंखों में लगाऊंगा तो देखूंगा कि अल्लाह की रहमत कैसी होती है, कैसी होती है। या परवरदिगार, ये आपकी दी हुई अमानत है। यही काजल आज भैया की आंखों में लगाने चल रहा हूँ, और मेरे भैया की आंखों की रोशनी वापस दे दो अल्लाह। कर बदल। ये अल्लाह को रहम करम है मेरे भाई। भैया, भैया, मैं दुनिया देख सकते मेरे भाई। ये अल्लाह का रहम करम है मेरे भाई। ये परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक, जो कि मेरे भैया की आंखों की रोशनी वापस आ जाई। लेकिन भाईजान, क्या ये मैं जान सकता हूँ कि आपकी आंखों की रोशनी कैसे चली गई मेरे भाई, कैसे चली गई? बल्लार भाई, जो मेरा शेखर साला था वो मुझे शराब पिलाना सिखा दिया। शराब पिलाने के बाद मेरी सारी जागीर पे नाम लिखवा लिया, और लिखवाने के बाद मेरी दोनों आंख की रोशनी छीन लिया और मेरी सेवा को मुझसे जुदा कर दी।
अरे शेखर हरामखोर, तूने कुत्ते हमारा हंसता खेलता परिवार टुकड़े टुकड़े में बिखेर दिया हरामजादे। याद रख, जब भी तेरा मेरा सामना हुआ वो मौत तो मारूंगा साले, न धरती नसीब होगी और न ही आसमान, नहीं छोड़ेंगे तुझे हम। लेकिन मनार भाई, क्या जानना चाहते हो? मैं आपसे एक बात तो जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो मेरे भाई? मेरी बड़ी भाभी मां कहाँ है, कैसे किस हाल में मनार? भाई यार, बड़ी भाभी भी खुशहाल नहीं है, वो भी हमारे और आप जैसे दर बदर की ठोकरें खा रही है। हाँ मेरे भाई, हाँ आप नहीं जानते, वही आपका साला शेखर कुत्ता जो है, जानते हैं वो कमीना बड़ी भाभी को जहर खिला करके मार दे। यही सच था, लेकिन वक्त पर पहुंचकर उस हरामजादे के चंगुल से छुड़ा करके बड़ी भाभी को हॉस्पिटल ले गया और उसका इलाज करवाया। ऊपर वाले की कृपा से वो अच्छी भली और हमारे साथ में है। मेरी भाभी से मुझे एक बार मिला दीजिए मनार। बड़ी भाभी देखो, छोटे भैया आज बरसों बाद मिले हैं और वो किस हाल में है। तेरी भारी भाई तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक, क्या अपनी भाभी बाकी गले मुझे भाभी बाकी भाभी माँ, मैं शराब की नशे में आकर भाभी माँ तुम्हारे पर हाथ उठाया, और लेकिन भाभी माँ अपना देवर बेटा समझ के मुझे माफ कर देना भाभी माँ। तू जानता है, इस दुनिया में माँ बाप से बड़ी कोई चीज नहीं होती। औलाद से चाहे लाख से भी बड़ी गलती हो जाए, माँ बाप हंसते हंसते माफ कर देते हैं। मैंने तुझे माफ की, लेकिन मुन्ना ये बता तेरे बड़े भैया कहाँ हैं? क्या तू जानता है? मुझे कुछ नहीं मालूम भाभी माँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुन्ना मुझे कोई डर लग रहा है। यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है, चलो चलते हम बड़े भैया की तलाश में। चलो जब तक बड़े भैया नहीं मिल जाते हम चलो। चलो भाभी।